क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसकी हाइट 8 फीट से भी ज्यादा हो, या फिर ऐसा कोई इंसान जो इतना भारी हो कि उसका एक कदम जमीन को हिला दे? क्या हो अगर कोई आपको बताए कि कुछ लोग इतने अनोखे हैं कि पूरी दुनिया में उनके जैसा कोई दूसरा नहीं? दोस्तों, ये कोई फिल्मी कैरेक्टर नहीं, ये हकीकत है। आज की इस वीडियो में हम आपको मिलवाएंगे दुनिया के सबसे अनोखे और अजीबोगरीब लोगों से, जिनकी कद काठी, शरीर की बनावट और जिंदगी के किस्से सब कुछ हैरान कर देने वाले हैं। कुछ की हाइट देख आप चौंक जाएंगे, कुछ का वजन देख आप सोच में पड़ जाएंगे। क्या इंसानी शरीर ऐसा भी हो सकता है? तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक और आश्चर्य से भरी जर्नी को, जहां हम जानेंगे दुनिया के सबसे यूनिक और विशाल इंसानों के बारे में। ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं, ये रियल लाइफ चमत्कार हैं। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। चैनजी बेहद दुर्लभ चीन के श्यामेन से ताल्लुक रखने वाली चेन तुआनजी एक ऐसी दुर्लभ कंडीशन से पीड़ित थीं, जिसमें जन्म से ही उनकी घुटनों की हड्डियां लगभग 90 डिग्री पीछे की दिशा में मुड़ी हुई थीं। इस वजह से वे नॉर्मल तरीके से खड़ा या चल नहीं सकती थीं और 26 वर्ष तक सिर्फ घुटनों के नीचे वाले हिस्से से ही चलती रहीं। उनके माता पिता किसानों थे और प्रारंभ में इलाज संभव नहीं था। फिर 2013 के अंत में श्यामेन चैरिटी फेडरेशन और त्सुची फाउंडेशन की मदद से वे ताइवान गईं, जहां हुआलियन तजुची हॉस्पिटल में डॉक्टर चेन इंग हो की टीम ने उनकी जटिल सर्जरी की योजना बनाई और 7 अलग अलग प्रक्रिया की मदद से 10 महीने तक इलाज चलता रहा। सर्जरी और भावुक पुनर्वास के बाद उन्हें 2014 से 2015 में पहली बार पैरों पर खड़े होकर चलने की ताकत मिली। इस उपचार से उनकी ऊंचाई लगभग 92 सेमी से बढ़कर 122 सेमी हो गई। उन्होंने हमेशा सकारात्मक मनोबल बनाए रखा, दर्द सहते हुए भी हार नहीं मानी। आज वे स्थिर चलने में सक्षम हैं और समाज में योगदान देना चाहती हैं, प्रेरणास्पद जीवन शैली की मिसाल बनकर। जेफ डेबी, अमेरिका के पोपी जैसे विशाल हाथों वाले आर्म रेसलर जेफ डाब मिनेसोटा में रहने वाले एक हैवी इक्विपमेंट ऑपरेटर और पेशेवर आर्म रेसलर हैं। इन्हें विशाल हाथ बाह की वजह से पोपई या अनाकोंडा जैसे उपनाम मिले। जून 1963 में जन्मे जेफ की बाहों का घेरा लगभग 20 इंच है और उनकी रिंग फिंगर की मोटाई करीब 5 इंच है। इनकी यह विशालता किसी मेडिकल कंडीशन जैसे जाइगेंटिज्म या एलिफेंटियासिस के कारण नहीं थी। डॉक्टर्स ने भी अब तक कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया कि यह संरचना किस वजह से विकसित हुई। 1981 से आर्म रेसलिंग करता आ रहा है, लेकिन 1996 में डैमेज की वजह से एक टाइम के लिए रुकना पड़ा। 2012 में सिर्फ बाएं हाथ से लौटकर मिनेसोटा राज्य चैंपियन बना और 2021 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ आर्म रेसलिंग का विश्व चैंपियन भी बना। उनके हाथ बाह की शक्ति, आकार की असामान्यता और आत्मविश्वास ने उन्हें प्रतियोगिताओं में लगभग अपराजेय बना दिया। यह सचमुच एक बेमिसाल कहानी है, जिसमें व्यक्ति जन्मजात देह रचना का लाभ उठाकर अपना करियर और पहचान दोनों बनाता है। बबल गर्ल, चेहरा सूजने वाला स्किन ट्रीटमेंट जन्मजात पहचान नहीं, चीनी मूल की इस महिला के चेहरे पर बर्थमार्क जन्म से थी, जो उम्र के साथ बढ़कर बड़ा और ध्यान खींचने वाला हो गया। जब वह काम करने लगी, तब साथी लोग उससे दूरी रखने लगे और उसकी शक्ल का मजाक उड़ाया जाने लगा। यह अपमान उसके लिए बहुत कष्टदायक हो गया। तभी उसने टोड़ा फैसला किया, वह इस मार्क को हटवाएगी। डॉक्टरों ने उसके चेहरे में टिश्यू एक्सपेंशन नामक प्रक्रिया शुरू की, जिसमें चेहरे में सेलाइन पानी वाली बलून इम्प्लांट की जाती है और हफ्ते में 2 बार उसमें धीरे से सेलाइन इंजेक्ट करके पोटेंशियल स्किन को फैलाया जाता है। इससे त्वचा सकरीन होकर बाद में सर्जरी के लिए पर्याप्त जगह बन जाती है। इससे उसका चेहरा अस्थायी रूप से सूझा हुआ दिखने लगा और थोड़ा डरावना भी लगने लगा। लेकिन डॉक्टरों के अनुसार यह शॉर्ट टर्म है और इस प्रक्रिया के बिना जन्मजात बर्थमार्क की त्वचा हटाना संभव नहीं होता। फिलहाल वह पूरी तरह चेहरे को ढककर ही बाहर जाती है, लेकिन यह विश्वास रखती है कि एक दिन उसका चेहरा सामान्य रूप से दिखेगा
मिलेगा और वह भी आत्मविश्वास के साथ जीवन जी सकेगी। किम गुडमैन, हंसते चेहरों में छुपी एक अद्भुत रिकॉर्ड, क्या सच है? यह पूरी तरह वास्तविक जीवन की कहानी है। किम गुडमैन को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला हुआ है। उनकी आंखें शारीरिक रूप से अपनी आंखों की पॉकेट से लगभग 12 मिलीमीटर बाहर तक निकल सकती हैं। कैसे पता चला यह टैलेंट? किम ने अपनी आंखें बाहर निकालने की क्षमता एक हैलोवीन पार्टी में गलती से मुखौटे से घायल होने पर महसूस की। उसके बाद उन्होंने इसे नियंत्रण में करना सीख लिया। अब वे चाहे तो अपनी आंखें जब चाहें बाहर निकाल सकती हैं। कभी वे जौन लगने पर ऐसा करती हैं, कभी खून की कमी या अस्थायी घटना से भी। ये रिकॉर्ड 2 नवंबर 2007 को इस्तांबुल, टर्की में मापा गया आई हेल्थ केयर। यह क्षमता किसी गंभीर मेडिकल कंडीशन का नतीजा नहीं है। डॉक्टर्स ने अभी तक कोई बीमारी जैसे कि जाइगेंटिज्म या थायराइड आई डिजीज से इसे जोड़ने का प्रमाण नहीं पाया है। किम ने खुद बताया है कि यह दर्दनाक नहीं होता। वे इस स्किल का उपयोग मैनेज करती हैं, जब चाहें तब प्रदर्शन करती हैं। माची क्रेन, अमेरिका के टेक्सास से बिलोंग करने वाली इस महिला की कहानी बिल्कुल ही अनोखी है। इनकी हाइट इतनी ज्यादा है कि खासकर उनकी टांगों की लंबाई किसी को भी हैरान कर देती है। वैसे तो इनका अपर बॉडी स्ट्रक्चर किसी भी नॉर्मल वुमन जैसा ही है, लेकिन इनकी लेग्स की लंबाई ही इन्हें सबसे अलग बनाती है। जब लोग इन्हें पहली बार देखते हैं तो चौंक जाते हैं और कुछ लोग तो मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन यह महिला उन सबको कभी भी सीरियसली नहीं लेती थी। एक कान से सुनती थी और दूसरे कान से निकाल देती थी। उन्हें अपनी हाइट से कभी कोई परेशानी नहीं हुई। वह तो अपनी यूनिकनेस को प्राउडली एक्सेप्ट करती थी। उनके पेरेंट्स ने भी उनकी हाइट को ध्यान में रखकर उनका घर डिजाइन करवाया ताकि उन्हें किसी भी चीज में दिक्कत ना हो। उनकी इस रेयर हाइट की वजह से वह 2020 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की विनर भी बनी, दुनिया की सबसे लंबी टांगों वाली महिला के तौर पर। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें डॉग्स से भी बेहद प्यार है। उनके घर में 6 अलग अलग डॉग ब्रीड्स हैं। वह उन प्यारे पालतू जानवरों के साथ अपना ज्यादातर समय बिताती हैं और बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रही हैं। निकोलाई वैल्यूएव, रिंग का दानव या इंसान। क्या आप सोच सकते हैं कि आपके सामने एक ऐसा इंसान खड़ा हो जिसकी लंबाई 7 फीट और वजन 150 किलो हो और वह आपको घूरते हुए कहे, चलो रिंग में मिलते हैं? शायद ही कोई होगा जो ऐसे लम्हे में न घबराए। रूस के इस विशालकाय फाइटर का नाम है निकोलाई वैल्यूएव, एक ऐसा नाम जिसने बॉक्सिंग की दुनिया में धमाका कर दिया था। 1993 में उन्होंने प्रोफेशनल बॉक्सिंग में कदम रखा और पहली ही नजर में लोग उनके कद काठी और ताकत के दीवाने हो गए। एक बार रिंग में उतरते तो सामने वाला बॉक्सर शायद ही दूसरा राउंड देख पाता। 2005 में उन्होंने वीबीए हैवीवेट टाइटल पर कब्जा जमाया और वो भी सिर्फ एक बार नहीं, 2 बार। लेकिन जितनी बड़ी ताकत थी उतनी ही बड़ी चुनौती भी। वक्त के साथ उनकी बॉडी ने जवाब देना शुरू किया। जरूरत से ज्यादा लंबाई और वजन के कारण हेल्थ इश्यूज बढ़ गए। आखिरकार 2009 में उन्होंने बॉक्सिंग को अलविदा कह दिया, मगर आज भी उनका नाम रशियन बॉक्सिंग के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। सुल्तान कौसेन, एक चलता फिरता चमत्कार। अब मिलिए एक ऐसे शख्स से जिनकी कद काठी को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। सुल्तान कौसेन, टर्की से ताल्लुक रखने वाले इस व्यक्ति की लंबाई है 8 फीट 2 इंच 8 दसवां। जी हाँ, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने भी 2009 में उन्हें दुनिया के सबसे लंबे इंसान का दर्जा दिया था। पर यह लंबाई कोई वरदान नहीं, बल्कि एक मेडिकल स्थिति का नतीजा थी। सुल्तान को जाइगेंटिज्म और एक्रोमेगली नाम की दुर्लभ बीमारियां हैं, जिनमें शरीर में ग्रोथ हार्मोन का अत्यधिक स्तर सामान्य विकास से कहीं ज्यादा बढ़ा देता है। नतीजतन उनकी हड्डियां, जोड़ और अंग असामान्य रूप से बढ़ते गए। इतनी लंबाई की वजह से चलना फिरना आसान नहीं रहा। वो बिना विशेष वॉकिंग स्टिक्स के एक कदम भी नहीं चल सकते। जिंदगी उनके लिए आसान नहीं थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सबको हैरान करते हुए उन्होंने 2013 में शादी कर ली और आज वो अपनी पत्नी और परिवार के साथ एक शांत और संतुलित जीवन बिता रहे हैं। जेसूस असेविस, मेक्सिको से बिलोंग करने वाले जेसूस असेविस की जिंदगी शुरुआत से ही काफी तकलीफों से भरी रही। वह एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए और उन्हें एक ऐसी रेयर बीमारी थी जिसकी वजह से उनका पूरा चेहरा और शरीर बालों से ढका हुआ था। इस अनयूजुअल रूप के कारण लोग उनसे दूर भागते थे।
कोई भी उन्हें नौकरी देने को तैयार नहीं था, क्योंकि उनका चेहरा आम इंसानों की तरह नहीं दिखता था, बल्कि बहुत डरावना और अजीब लगता था। लेकिन जब वह सिर्फ 13 साल के थे, तब एक सर्कस मैन ने उन्हें देखा और कहा, तुम तो बहुत यूनिक हो, हमारे सर्कस शो में काम करोगे क्या? बस वहीं से उनकी जिंदगी बदल गई। उन्होंने सर्कस में काम करना शुरू किया, पैसे कमाने लगे और धीरे धीरे एक मिडिल क्लास लाइफ जीने लगे। जेसूस को जो रेयर बीमारी है, उसका नाम है हाइपरट्रिचोसिस। इस कंडीशन में शरीर पर असामान्य रूप से अधिक बाल उगते हैं। जेसूस अकेले ऐसे नहीं हैं, उनके फैमिली में लगभग 30 लोग इसी कंडीशन से जूझ रहे हैं। मतलब यह जेनेटिक डिसऑर्डर उनके पूरे परिवार में फैला हुआ है। ऐसे लोगों के लिए सबसे जरूरी चीज होती है फैमिली सपोर्ट, और जेसूस को यह सपोर्ट उनकी वाइफ से भरपूर मिला। उनकी पत्नी ने हमेशा उनका साथ दिया और इसी सपोर्ट की वजह से वह आज भी खुशी से अपनी फैमिली के साथ जी रहे हैं, चाहे लोग कुछ भी कहें। जुआन पेड्रो फ्रैंको, क्या कोई इंसान इतनी ज्यादा मोटापे के साथ भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जीत सकता है? हाँ, और पेड्रो फ्रैंको ने यह करके दिखाया। हालांकि दुनिया में उनसे भी भारी लोग रहे हैं, लेकिन पेड्रो इसलिए ज्यादा पॉपुलर हो गए क्योंकि उन्होंने सिर्फ वजन बढ़ाकर नहीं, बल्कि उस भारी वजन को कम करके खुद को एक नॉर्मल इंसान की तरह बदल लिया और लाखों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन गए। मेक्सिको से बिलोंग करने वाले हुआन का वजन एक समय में करीब 594 किलो था। वह सिर्फ 20 साल की उम्र में ही बेड पर सीमित हो गए थे। खुद का कोई काम खुद से नहीं कर सकते थे। चलना, उठना, बैठना सब कुछ दूसरों की मदद से ही होता था। इतना ज्यादा वेट होने की वजह से उन्हें कई हेल्थ प्रॉब्लम्स हुई, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर और फेफड़ों की गंभीर समस्याएं। इन सब ने उनकी जिंदगी को और भी मुश्किल बना दिया, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने ठान लिया था कि वह किसी भी हालत में इस बीमारी से बाहर निकलेंगे। उन्होंने फेमस डॉक्टर्स की मदद से इलाज शुरू किया। पहले थोड़ा वेट लूज किया और फिर एक स्पेशलाइज्ड सर्जरी करवाई। इसके बाद उन्होंने इतना वजन कम किया कि लोग उन्हें देखकर दंग रह गए। इतना वेट लूज करने के बाद अब जुआन अपनी डाइट को लेकर बहुत केयरफुल हैं और दिन ब दिन एक नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।